दगड़ियों नमस्कार। आप सभ्योता है सादर शव सौली जय बद्री केदारेश्वर। आज मैं आप सामने एक कविता लेता है और एक कविता से पहले मैं आप सब लोग तय उत्तराखंड का जो हरियाली के पर्व चे हरेला ते के बहुत बहुत शुभकामना जोड़ता हूँ। अवा सीधु कविता की तरफ जोलो। बात 1991 की है जब चमोली जिला में संपूर्ण साक्षरता अभियान चलना छो। ते ये दौरान एक शिविर लगी राज्य संदर्भ केंद्र लखनऊ में कि लगी टाइम पर हम भी उत्तर प्रदेश में छा सोचो संपूर्ण साक्षर समाज साहित्य निर्माण शिविर तेमा मैं तभी आमंत्रित करे गए। मैं तभी सो अवसर प्राप्त हुए तो मेरे जो विषय छो मैं तो जो विषय मिले उसमें मिले सब पर्यावरण बहुत बड़े विषय छो। और ते पर्यावरण पर मैं 1991 में एक कविता लिख है बुरांस पर, जो बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है उत्तराखंड को, ते पर एक कविता लिख है। तो ती कविता का 3 पक्ष छन। एक तो सुखी पक्ष, जब प्रारंभ में प्राकृतिक रूप से बुरांस वनों में खिलौनो छो, कोई हस्तक्षेप नहीं छो, मानव की कोई भाग दौड़ ते प्रकार से नहीं छे, लूट खसोट नहीं छे। और दूसरो चीज दुखी पक्ष, यानी कि जब मानव की लूट खसोट शुरू हुए, वृक्ष कटन शुरू हुए। और तीसरा आशा पक्ष, आशा पक्ष यानी कि गौरा देवी सरीखी महिला जब हमारे समाज में पैदा हुए, हमारे समाज में अग्नि होने कोशिश करी, जंगल तय बचाने तो प्रयास करी। तो ये जो कविता है न ये गौरा देवी गीत है समर्पित है, सादर समर्पित गौरा देवी गीत है। और आज हरियाली जो यो हरेला त्यौहार है ते पर आप सब लोग तय सादर समर्पित है कविता। सुना। आते ही मधुमास हिमालय की गोदी में, आते ही मधुमास हिमालय की गोदी में, वन में उपवन में नदियों के छालों पर भी और ढलानों पर गाँवों के आर पार भी, वसुंधरा के लहराते आंचल में पसरी हरियाली संग जब भी मनमोहक लालिमा छिटकती, मनमोहक लालिमा छिटकती, लगता नई नवेली दुल्हन पहन के हरिया साड़ी, उस पर बूटे लाल सजाती आती, तब मैं हंसता इखलाता सबसे कहता था मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ। ये सुखी पक्ष है बुरांस का, जब वो जंगल में बिल्कुल एकदम स्वच्छंदतापूर्वक खिल रहा है। तो कह रहा है कि ढोल बजाती गीत सुनाती फूल दे रुत जब आती, बच्चों के फूल देने का जो त्यौहार आता है, टोली बाल कुमारों की हथखंडी भर पर ले जाती, ढोल बजाती गीत सुनाती फूल दे रुत जब आती, टोली बाल कुमारों की हथकंडी भर भर ले जाती, नन्हे कोमल हाथों पर मैं नाच नाच सुख पाता, परियां भी सब खुश हो जाती, परियां भी सब खुश हो जाती, भोर सुहानी ऋतु वसंत में बालाओं की मंगल धुन पर द्वार द्वार डाला जाता। और फ्योली रानी मुझे निहारे जब शर्माती, तब मैं हंसता इठलाता सबसे कहता था मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ। देखिए बुरांस ने सबका साथ दिया समाज का। पास मेरे घसियारी आकर बैठे जब भी, पास मेरे घसियारी आकर बैठे जब भी, सुख दुख का साथी हूँ इसका सोचा तभी, स्वयं गिराकर सूखी टहनी और पत्ते भू पर किया उसे नित हर्षित, लकड़ी पत्ते घास उठाती कृतज्ञ भाव से मुझे ताकती, वह खुश हो जब गीत सुनाती, वो घसियारी जब गीत सुनाती तब मैं हंसता इठलाता सबसे कहता था मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ। आगे आजकल की तरह
वर्षा ऋतु आ गई है। मेघ बरसते जब सावन के धड़ 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 कर, मेघ बरसते जब सावन के धड़ 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 कर, सदा रोक लेता मैं जल को अपनी जड़ पर। बुरांस कह रहा है, सदा रोक लेता मैं जल को अपनी जड़ पर, बहती मिट्टी को कसकर थामे रहता हूँ हर पल हर क्षण। भूकंप हुए तूफान चले और कांपी धरती, पर मैं रहा सदा ही अविचल। और जेठ दोपहरी थका बटोही हाँप हाँप कर जब भी मेरी छाया में आता, तब मैं हंसता इतलाता सबसे कहता था, मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ। अब शिशिर ऋतु, जाड़े की ऋतु आ गई है, और पहाड़ों में आप जानते हैं कि जाड़े की ऋतु कितनी कठिन और कितनी कठोर होती है। बिना आग के तो कम से कम बच्चे और बूढ़े तो रह ही नहीं पाते। हिम पाले की धौली परतें जाड़ा लाती जब भी, हिम पाले की धौली परतें जाड़ा लाती जब भी, घाटी गाँव में पर्वत में और ढलानों पर भी, घर आंगन पनघट चौखट में, घर आंगन पनघट चौखट में बर्फीली कपकपी सरकती। जब दूर पहाड़ों की छानी में, दूर पहाड़ों की छानी में जब कोई चूल्हा बुझ जाता, अपनी सूखी टहनी को तब चूल्हे में रख आता। दादी नानी आग तापते, दादी नानी आग तापते शीत दूर हट जाती, तब मैं हंसता इतलाता सबसे कहता था, मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ। देखो सहज भाव से कितनी सेवा कर रहा है बुरांस इस पूरी मानवता की। आगे देखिए, हुई जरूरत धरती मैया को जब जल की, हुई जरूरत धरती मैया को जब जल की, मैंने और साथी वृक्षों ने मिलकर तभी बादल को खींचा, और आकर बादल ने धरती का आंचल खींचा। तब अन्न बढ़ा, हरियाली फैली, फूल खिले, भौरे मंडराए, नद नाले झरने पनघट में जल कल कल लहराया। तब मैं हंसता इतलाता सबसे कहता था, मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ, मैं बुरांस हूँ। इतना प्रसन्न है। तो आइए आज की जो ये कविता है मैं उसको यहीं पर विराम देता हूँ। ये सुखी पक्ष था बुरांस का, जब वो प्रसन्न था, हंस रहा था, इतला रहा था। अब मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको बुरांस के दुखी पक्ष की ओर ले जाऊँ कि वो दुखी क्यों है। तो कल तक के लिए या अगली कविता के प्रस्तुतिकरण तक के लिए मुझे आज्ञा देंगे। मैं आचार्य कृष्णानंद नौटियाल, देहरादून से, और घर है मेरा गुप्तकाशी।